जाना चाहता हूं, उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि तुम आधी बात मानते हो आधी नहीं मानते, इसलिए तुम्हारे जीवन में कंफ्यूजन भरा हुआ है। क्या आप मानते हैं कि इस पूरी दुनिया की डोर को चलाने के लिए एक परम पिता परमेश्वर है, जिसे हम भगवान, अल्लाह, ईसा मसीह जो भी कहते हैं, जो भी हम मानते हैं धर्म में, लेकिन मानते हैं कि ये एक पावर है, इस पावर से पूरी दुनिया चलती है। यस और नो? इसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी इस पृथ्वी से हिल नहीं सकता। हेलो, मानते कि नहीं मानते? तो फिर आप 60 किलो के हैं, कैसे हिलकर यहां आ गए? मैं वही समझाना चाहता हूं। एक तरफ तो आप कह रहे पत्ता भी नहीं हिल सकता, और आप यहां कैसे आ गए? पत्ता जब नहीं हिल सकता तो ये गॉड प्लानिंग है, ये चक्रव्यूह रचना करती है, ये ऐसे ऐसे कारनामे ऐसे ऐसे व्यक्ति के द्वारा, फरिश्तों के द्वारा तुम्हारे पास आता है और तुम्हें उसे समझने का मौका देता है। मेरे साथ एक घटना हुई जो मैं आपको घटना घटित बताना चाहता हूं। मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, मेरा दोस्त जयपुर में पढ़ता था, मैं भीलवाड़ा में पढ़ता था। 2 दिन की छुट्टियों में मैं जयपुर घूमने गया। उस समय बहुत शौक होता था बड़ी सिटी में जाने का, तो मैं 2 दिन के लिए जयपुर गया। 2 दिन तक दोस्त के साथ खूब मजे किए, लेकिन तीसरे दिन जब मैं रवाना हुआ, ट्रेन पे जाने के लिए रवाना होने लगा, तो बॉस ने कहा, यार भाई रुक जाना यार, एक दिन और, मन नहीं भरा। मैंने कहा, भाई मन तो नहीं भरा मेरा भी, मैं अगली बार आऊंगा तो एक दिन एक्स्ट्रा रुकूंगा, लेकिन आज जाने दे। वो कहा, नहीं यार प्लीज, मेरे कहने से मत जा। यार मैंने कहा, बहुत ज्यादा जरूरी यार, जाना पड़ेगा। वो कहा, भाई नहीं जा। 8-10 बार उसने बोल दिया। जब उसको लगा कि मुकेश कोठारी मेरी बात नहीं मानता, तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। उसने कहा, अगर आज चला गया तो दोस्ती खत्म। ब्रह्मास्त्र इतना तगड़ा था कि मुझे एक दिन रुकना पड़ा, और रुकने का निर्णय लिया। लेकिन रुकने के 3 घंटे बाद रेडियो में न्यूज आई कि जिस ट्रेन में मैं जाने वाला था, वो ट्रेन पटरी से उतर गई, 9 आदमी मरे। गॉड क्या करवा रहा है? किस आदमी को किस तरह से हमारे पास भेज रहा, हमें पता ही नहीं। आज के 23 साल पहले जब आरसी में आया था, जब मेरे बॉस ने मुझे बताया था, तो मैं उसे उल्लू का पट्टा समझता था। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। मेरे चमड़े के जूते बनाकर भी उसे पहनाओ ना, तो हमें लगता है कि इसके एहसान को हम जिंदगी में उतार नहीं पाएंगे। लेकिन उस समय अलग परिस्थिति थी। आज हमारी सोच से आज हमें यहां पर लेकर आए गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से आरसीएम को जानते हैं, लेकिन 10 साल से एक भी मीटिंग में नहीं गए, आज आए हैं। क्यों भाई? 10 साल पहले भी तो आ सकते थे, आज ही क्यों? गॉड प्लान, ये चक्रव्यूह घुमा रहा है भगवान। 10 साल से हम बहाने बनाते जा रहे थे, आज आना पड़ा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पिछले 4 महीने से हर महीने सामने वाले को चक्कर दे रहे थे। आज पेट खराब है, आज सिर खराब है, आज बीवी की तबीयत खराब है, आज मेरी तबीयत खराब है, लेकिन आज आ गया। कुछ लोगों तो ऐसे भी हैं अभी तक जिनकी शक्ल से लग रहा है कि किडनैप करके लाया, लेकिन गॉड प्लानिंग है। किस जगह से, कहां से, क्या करने से आप कहां पर जाएंगे, ये पूरी चक्रव्यूह ऊपर ही रचना हो जाती है इसकी। मेरे साथ ऐसे ही घटना घटी। अभी के हिसाब से 3.25 लाख सैलरी मानी आप, सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे पता था, मेरे भगवान को मुझे पता था कि भगवान जानता था कि ये छोटे मोटे आदमी थे तो समझेगा ही नहीं, इसलिए उसने चक्रव्यूह की रचना की बड़े व्यक्ति से। आप में से कोई आदमी मुझे बुलाता तो शायद मैं मना कर देता, लेकिन मुझे बुलाने वाला था मेरा बॉस, और बॉस के सामने मेरी चलती नहीं थी। बॉस मेरे पास लंच में आया सैटरडे के दिन, और मुझे धीरे से कहता, मुकेश कल संडे है, 10 बजे मेरे घर पर आ, एक छोटा सा काम है, 1 घंटे में फ्री कर दूंगा। तो मुझे बड़ा शंका हुई। मैंने कहा, ये संडे को खराब करने की प्लानिंग और साजिश रच रहा है। मैंने कहा, भाई साहब अगर कोई काम है तो मेरे को अभी बता दो, मैं एक्स्ट्रा रुक जाता हूं, लेकिन प्लीज कल नहीं। उसने कहा, फालतू की बातें करता है, 1 घंटे में फ्री कर दूंगा ना, कह दिया तुझे। नो फॉर्मेलिटीज, ऐसा इन्विटेशन की साला बोलने का मौका नहीं। यहां पर भी कुछ लोग ऐसे आए होंगे ना, बहन आ गई, अब भाई कैसे मना करे, भाई आ गया, बहन कैसे मना करे, अलग अलग तरीके से मंत्र कर लाए गए, आए हैं, कोई ना कोई तरीका, सोर्स निकला है उनका, और वो यहां पहुंच गए। मैं भी पहुंच गया। बीबी को बताया नहीं रात को, नहीं तो रात को बीबी मुझे खूब देर तक सुनाती। सुबह बीबी एकदम स्कूल, ऑफिस जाने के में, मार्केट में जाने का वक्त हुआ, प्लान था कि 10 बजे हम वहां से निकलेंगे, तो बीबी भी तैयार हो रही, मैं भी तैयार हो रहा हूं। लेकिन जब बीबी तैयार होने की, मैं फटाफट तैयार हो गया, बीबी को थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने उसको कहा, सुन तू तैयार हो मस्ती से। बीबी को आश्चर्य हो रहा था, ये पहली बार कह रहा था मस्ती से तैयार, बाकी हमेशा कहता था धीरे, फटाफट हो जा, फटाफट हो जा, आज कह रहा मस्ती से हो जा। मैंने कहा, भाई डार्लिंग थोड़ा सा काम है, बॉस ने 1 घंटे के लिए बुलाया है। आज भी बॉस
मैंने कहा 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में फ्री हो जाऊंगा। बॉस को चकमा देना मेरा छोटा मोटा काम 1 घंटे में फ्री होगा, तू बस तैयार हो जा, मैं भी आता हूं। और मैं बॉस के घर पर पहुंच गया, जैसे आज आप यहां पर पहुंच गए। अब घटना घटित होती, देखिए बॉस के घर में 10-15 लोग बैठे थे, आगे चेयर लगी थी, 2-3 ऐसे कार्टून इधर उधर घूम रहे थे जिन्होंने गर्मी में सूट पहना। टेम्परेचर 48 डिग्री, राजस्थान में तर करता मौसम, नॉन एसी हॉल, पसीना तर कर रहा साला जब्बे पजामे में, और इस आदमी ने सूट डाल रखा, वो भी गले में कस के टाइट लगा रखी। मेरे परम मित्र से मैंने पूछा, परम मित्र कौन है? मैंने परम मित्र से पूछा, अरे ये किस प्रदेश के आदमी है, इनको इतनी सर्दी क्यों लग रही है? तो परम मित्र ने कहा, चुप, माइंड योर बिजनेस, क्या करने आया है उस काम पर ध्यान दे, ये सर्दी में पजामा पहने की चड्डी पहने, तेरे को लेना देना क्या? मैंने कहा बात तो एकदम सही है। फिर मैंने उस बात पे सोचना बंद किया। फिर थोड़ी देर बाद एक कार्टून ने फंक्शन चालू किया, वो आगे आया और आते कहा, भाई और बहनों, ये जोश का बिजनेस है। मैं और कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा, ले, अब ये जोश का भी बिजनेस करेंगे तो जोश की पैकिंग कैसे करेंगे, जोश को तोलेंगे कैसे, जोश का हिसाब किताब कैसे होगा? और मूर्खों की तरह बात कर रहे हैं, कोई जोश का भी बिजनेस होता है? हम एकदम शांत बैठे रहे, सोच रहे थे कि आगे, क्योंकि परम मित्र से एक बार पहले डांट दिया तो बार बार क्या पूछना। तो फिर दूसरी बात का इंतजार करने लगे, तो दूसरा आदमी आया। दूसरे आदमी ने कहा, भाइयों और बहनों, ये जोश का बिजनेस है, इसलिए बजाओ ताली। और इतनी हंसी आई। मैंने कहा, तू एक लाइन तो बोल तो ताली बजाऊं। साला अभी तक एक लाइन नहीं बोली और कह रहा ताली बजाओ। हम क्या ताली बजाने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं बजाएंगे ताली। और मैंने एक ताली नहीं बजाई। और यहां पर भी जो ताली नहीं बजा रहा, मेरे को भाई नजर आ रहा मेरा, बिल्कुल बिल्कुल सगा भाई, को भी ताली नहीं बजा रहा, मैं भी ताली नहीं बजा रहा, एक भी ताली नहीं बजा, कोई ताली वाली नहीं। फिर तीसरा कार्टून आया। मेरे आने से पहले यहां पर भी कई कार्टून आए होंगे सभी जगह। तीसरा कार्टून आया। तीसरे कार्टून ने आते ही बोला, भाई और बहनों, अब हम आपके सामने बुलाने जा रहे हैं इस पृथ्वी के सबसे बड़े कार्टून को, सबसे लास्ट में। यहां सबसे लास्ट में कौन आया? बहुत समझदार लोग हैं। आई लव यू। आज के कार्टून हम ही हैं, ये समझना चाहिए। उस दिन के कार्टून थे हमारी ग्रेट अप्लायंस श्रीमान बीसी छाबड़ा सर, जिसके बारे में आपसे बात की। बीसी छाबड़ा जी आए स्टेज पर, 48 साल की उनकी उम्र थी, काला कलर का सूट, गोरा घट, उनका चेहरा, बात करने का स्टाइल, बात करने का यह सलीका था कि सारा हंसी मजाक में वो कैसी बातें कर जाते थे। डायलॉग तो उनके मुंह पर रहते थे, बातों बातों में कितनी कविताएं बना देते, डायलॉग बना देते। बात करने का ऐसा अहम तरीका मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा। और भाई साहब, मैं तो 1 घंटे बाद भूल ही गया कि मैं क्यों आया हूं। और मैं तो उनको सुन रहा, इतना हंस के सुन रहा, मैं मुस्कुरा रहा, ताली बजा रहा। जब मैं ताली बजाता था ना, तो मेरा मुझे बॉस मेरे को देख देख के मुस्कुराता था। यहाँ पर भी आप नए हैं और आप मुस्कुराएंगे तो देखना, आपको जो लेकर आया वो बहुत खुश होगा। मेरा काम हो गया। तो वो मेरा बॉस मुझे देख देख के ताली बजा रहा, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि हंस क्यों रहा है। और हंसना तो साथ साथ चाहिए, बाद में क्यों हंस रहा है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन हम वहां पर बैठे रहे। भगवान कसम, मुझे एक लाइन भी समझ में नहीं आई कि ये कहना क्या चाहता, लेकिन फिर भी मजा आ रहा था। और थोड़ी देर बाद सेमिनार खत्म हो गई, फंक्शन खत्म हो गया, तो हम घर पर चले गए। घर पर चले गए तो डेली रूटीन के हिसाब से हमने पूरा दिन जिया। अगले दिन तैयार हुए, ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस में फिर लंच हुआ। लंच में हमारा बॉस हमारे पास आया। और हिंदुस्तान में थोड़े गट्स होते हैं, है ना, हम किसी को नाराज नहीं करते, है ना। थोड़ा गलती भी होती तो थोड़ी बहुत गलती को ढक लेते हैं, है ना। और थोड़ा गट्स क्या है, हमारा कल्चर है। जैसे हमारे घर पर कोई आदमी आए तो हम कहते हैं चाय पी के जाइए ना। अगर हमारे पिलाने की इच्छा नहीं है तो भी हम यही पूछते हैं, चाय पी के जाइए ना। उसको पीने की इच्छा भी है तो भी क्या कहता है, नहीं नहीं अभी पी के आया। तो हम ऐसा करते हैं। तो मेरे बॉस ने मुझे कहा कि कैसा लगा। समझ में एक लाइन भी नहीं आई थी, ये बोल सकता था, लेकिन बॉस को कौन नाराज करे। तो बॉस ने कहा कैसा लगा। मैंने कहा नाराज नहीं होना चाहिए। तो मैंने उसको कहा, यार बॉस मजा आ गया। क्या बात बताइए। वो कहा, उसने 2 बार कंफर्म किया, मजा आ गया। मैंने कहा यस, बहुत अच्छा लगा। कंफर्म मजा आ गया। मैंने कहा यस सर, बहुत अच्छा लगा। तो तुझे 1500 की किट लेनी पड़ेगी। 1500 की किट थी, 3 जोड़ी कपड़े आते थे। उस समय कंपल्सन के साथ लेनी पड़ती थी। अभी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के बाद कोई भी कंपल्सन नहीं है, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन हमें 1500 के 3 जोड़ी कपड़े लेने ही पड़ते थे। 3 जोड़ी कपड़े हमने दिए। हमने सोचा कि ये अटकन खाते अपने नाम डालो।
क्योंकि अब बॉस के सामने तो कुछ नहीं कह सकते। 3 जोड़ी कपड़े लिए और घर पर जाकर कहां फेंके आज दिन तक नहीं मिले, क्योंकि हमें ये बिजनेस से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। किट को ले जाकर फेंक दी। हमने सोचा पिंड छूट गया, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमें गले में घंटी बांध ली। अब फॉलो का सिस्टम चालू होगा। बॉस ने जो ही हमने किट ली, अपनी डायरी में पहले नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटर पे हमारा नाम लिख दिया। माई डाउनलाइन नंबर 1 मुकेश कोठारी नाम लिख दिया। अब मुझे ना बॉस ना रोज परेशान करता। ऑफिस में रोज कहता था, अरे भाई ऑफिस से फ्री होंगे 8 बजे, फिर हमें मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स चलना है, वहां पर मीटिंग है आरसीएम की, चलेगा? यस सर। मैं तो नहीं करता था, लेकिन बॉस से ठीक 5 मिनट पहले भाग जाता। बॉस अगले दिन कहता था, अरे क्यों नहीं आया? मैंने कहा बॉस आना चाहता था, लेकिन थोड़ा कमर दर्द करे। अरे भाई, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जग में माया। बहुत अच्छा किया। जीवन में शरीर पर ध्यान देना बहुत अच्छी बात है और वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू जीवन में कोई रिस्क नहीं लेता, शरीर पर पूरा ध्यान देता है। वेरी गुड डिसीजन कि तू नहीं आया। मीटिंग तो आज भी है। दैट इज फॉलो। ये क्या है? फॉलो एक साइंस है। जब तरंगे मिलने का इंतजार करना पड़ेगा। आप 3 बार किसी को बुलाते नहीं आता तो कहते 2-4 गालियां देकर आ जाते हो उससे। साला मुझे मूर्ख समझने का बार बार आता रहता हूं। लेकिन फॉलो वाले इतनी शांति से, मेरे बॉस ने, उसे अच्छी तरह पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन है ना वो इतना प्यार से मेरे से कहता था और मेरे डिसीजन को ही हमेशा सही ठहराता था। अगले दिन क्यों नहीं आया? मैंने कहा आने वाला था, लेकिन बीबी की तबीयत खराब हो गई। बीबी की? अरे देखो, भाभी जी का ध्यान तो तुझे ही रखना पड़ेगा ना भाई। एक पढ़ाई हो रहा था, अगर हमारे घर में आती है, वाइफ का ध्यान हस्बैंड नहीं रखेगा तो क्या? गुड हस्बैंड, वेरी गुड, आई लव यू, बहुत अच्छा निर्णय है। मीटिंग तो आज भी। क्यों नहीं आया? स्कूटर खराब हो गया था। अभी यार इसमें तू क्या कर सकता है यार, स्कूटर तो, मीटिंग तो आज भी है। वो मैं बहाने बनाता रहता, वो मुस्कुराकर टाल देता और कहता मीटिंग तो आज भी है, और फॉलो पे लगा रहता क्योंकि मैं मना भी नहीं कर। 3 महीने बाद सब सारे बहाने खत्म हो गए। एक दिन बॉस ने प्रेम से संडे के दिन लैंडलाइन पे फोन किया, मोबाइल नहीं होता था उसमें। मुकेश गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे तू सुबह स्कूटर पर दूध लेने जा रहा था, मतलब स्कूटर तेरा ठीक है? मैंने कहा सर स्कूटर आया तो एकदम ठीक है। ओके, अच्छा पति पत्नी दोनों मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे गार्डन में, मतलब दोनों की तबीयत ठीक है? मैंने कहा यस सर। ओके, अच्छा तेरे ड्राइंग रूम के बाहर से मैं निकला था, घर के बाहर से कोई मेहमान नहीं आया आज? मैंने कहा सर आज कोई मेहमान नहीं आया। तो फिर तू आ जा। और 3 महीने बाद वापस। दैट इज द फॉलो। दैट इज द फॉलो। ये है फॉलो। क्योंकि कई बार कि तरंगे मिलने में टाइम लगेगा, हम इस गणित को समझ नहीं पाते। आरसीएम बहुत अच्छा है, हम समझाते भी अच्छा है, लेकिन सामने वाले की परिस्थिति समझने की नहीं है। जैसे अभी अभी ये अपनी बीवी से झगड़ा कर चुके हैं और मैं इनको कहता हूं आरसीएम, ये क्या भाड़ में गया आरसीएम, तो दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो ये कब परिस्थितियां मिलेगी? जब मैं इनसे बार बार फॉलो कर रहा हूं। एक दिन क्या कर रहे हैं, एकदम फ्री है, ये खूब देर से सोच रहे क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तब मैं इनके पास पहुंच गया। अब ये कहते हैं यार ये आ गया टाइम पास करने के लिए। अब मैं इसके पास बैठता हूं और ये मेरे से एक एक बात सुनते हैं। इसे कहते हैं परिस्थिति की तरंगे मिलना। जिस दिन समय की तरंगे मिलती है, अच्छे अच्छे को समझना पड़ता है। जो 10-10 साल से बहाना बना रहे थे, आज आ गए ना यहाँ पर। मेरे भाई चिंता मत करो, तुम फॉलोअप करते हो। फॉलोअप से दुनिया को जीता जा सकता है। दुनिया की हर कंपनी में फॉलोअप की टीम होती है। सारा सैमसंग का मोबाइल एक बार ले लो, तुम्हें परेशान कर देंगे। अगर मारुति की गाड़ी तुमने एक बार ले ली तो तुम्हें वो परेशान कर देंगे अगली गाड़ी देने के लिए। और तुम उसे कितनी भी गालियां बको, वो कहेगा कोई बात नहीं सर, सॉरी, थैंक यू। तुम कितनी भी गालियां बको, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही आपको प्रेम से फॉलोअप करना पड़ेगा। 3 महीने तक फॉलोअप किया। 3 महीने बाद में फंस गया, वहां पर पहुंचा। जो ही मैं वहां पर पहुंचा, वहां पर 8-10 लोग जो 4 महीने में उसकी जो प्रोडक्शन थी, वो सब लोग वहां पर बैठे थे और मैं भी वहां पर पहुंच गया। अब सबका नंबर आया, मेरा भी नंबर आया। मुझे कहा मुकेश जी आप कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा सर बताइए क्या करना है। वो अभी तक पता नहीं चला। मैंने कहा सर आप बताओ क्या करना है। वो कहे तुझे पता है तेरे से ज्यादा सैलरी मेरी है। मैंने कहा सर ये ऑब्वियसली सर मुझे पता है अच्छी तरह से, आप मेरे बॉस है, 17,000 आपकी बेसिक सैलरी है, तो फिर मेरे को क्या जरूरत है इस बिजनेस को करने की? मैंने कहा सर मैं तो कई दिनों से यही सोच रहा हूं। उसने कहा सुन, आज मैं तुझे बात बता रहा हूं, उसे सुन।
और मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर आप में से कई लोग